जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। पिछले 2 एपिसोड से मैं आपको बता रहा हूं पूजा पाठ धर्म कर्म की बहुत ही आवश्यक जानकारियां, बहुत आवश्यक बातें जो अभी तक आम लोगों को नहीं मालूम थी। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं मालूम थी, बहुत लोगों को जानकारी भी थी, लेकिन बहुत बड़े तबके को ये सब सारी जानकारियां नहीं थी। वो लोग इन जानकारियों से अनभिज्ञ थे। हमारे पास 2 दिन से लगातार खूब मेल, SMS और कॉल्स आ रही हैं कि ये जानकारियां अभी तक उनको प्राप्त नहीं थी और इसी तरीके की गलतियां वो लगातार करते आ रहे थे। तो आइए आज के इस तीसरे एपिसोड में मैं आपको धर्म कर्म, पूजा पाठ, आध्यात्म से जुड़ी कुछ और 22 बातें बताता हूं और इस सीरीज को, ये जो 3 एपिसोड की सीरीज थी, आज इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको एक बात बताते हैं कि कभी भी भोजन या प्रसाद, पूजा का प्रसाद हो या आपके सामने खाने की थाली हो, उसको लांघना, उसको डांकना नहीं चाहिए। ये मां अन्नपूर्णा का भी अपमान है और जिस देवता का वो प्रसाद है उस देवता का भी अपमान है। तो आपको ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती बार बार करते हैं तो ये बहुत बड़ा दोष होता है और ये देवता को नाराज करता है और आपके जीवन में फिर नाना प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। देव प्रतिमा देख करके आपको अवश्य ही सिर झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनके सामने सिर जरूर झुकाना चाहिए। आप किसी मंदिर से के आगे से निकल रहे हो, देवालय से निकल रहे हो, आपके घर में कोई पूजा स्थान हो, आप उसके सामने से निकल रहे हो। अक्सर हम लोग घरों में मूर्तियां और फोटो लगा के रखते हैं, तो उनके सामने एक बार विनय के साथ प्रणाम जरूर करना चाहिए। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से आपको देनी चाहिए। हमेशा राइट हैंड से आप डोनेशन करें, दान करें, वही सही माना गया है। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन चौर कर्म यानी दाढ़ी इत्यादि, दाढ़ी बाल जिसको चौर कर्म कहा जाता है शास्त्रों में, वो नहीं कराना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, एकादशी की तिथि, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या का तिथि हो, कोई व्रत का दिन हो या श्राद्ध का दिन हो, उस दिन आपको शेविंग इत्यादि या नेल कटिंग इत्यादि नहीं करनी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को या शिखा बंधन किए जो भी कर्म किया जाता है वो निष्फल होता है। बिना यज्ञोपवीत यानी जनेऊ को धारण किए और बिना शिखा को बांधे अगर आप कोई भी पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं तो वो निष्फल हो जाता है। यदि आपने शिखा नहीं रखी है, आपने चोटी नहीं रखी, चुरखी नहीं रखी है, तो जब पंडित जी लोग, जब आचार्य लोग आपको विनियोग कराते हैं, अलग अलग शरीरों पर देवता को धारण कराते हैं, तो शिखा के स्थान को जब स्पर्श करने को बोले, शिखा बंधन की जब बात करें, तो सिर्फ उस स्थान को ही आपको स्पर्श कर लेना चाहिए। शिव जी की जललहरी हमेशा उत्तराभिमुख होती है और उसको कभी डांकना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। शिवलिंग के साथ जो शिव जी की जो जललहरी होती है, जिसको शिवलहरी भी कहते हैं, जिससे आगे जल गिरता है,
वो हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में होती है, उसका मुंह हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा और कभी भी आप उसको डाकेंगे नहीं। अगर उसको डाकेंगे तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं और ये पूरी तरीके से साइंटिफिक होता है, क्योंकि वो जो जल बह रहा होता है वो वेद मंत्रों से चार्ज्ड जल होता है। अगर आप उसके ऊपर से बार बार जाते हैं और ये क्रम लगातार कुछ समय होता है तो ये आपके जननांगों को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। शंकर जी को बिल्वपत्र, विष्णु जी को तुलसी और गणेश जी को दुर्वा और लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। एक बार फिर से समझ लीजिए, शंकर जी को बेल का पत्र जिसे बिल्व पत्र बोलते हैं, विष्णु जी को, भगवान विष्णु को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प, ये बहुत प्रिय हैं। अगर आप इनको चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शंकर जी को शिवरात्रि की तिथि के अलावा, शिवरात्रि जब उनका विवाह हुआ था माँ पार्वती के साथ, शिवरात्रि की तिथि के अलावा कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आक तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर के चढ़ाना चाहिए। नए बिल्व पत्र ना मिल रहे हों तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र को धो करके, शुद्ध करके भगवान शिव की पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को और सूर्य भगवान को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाया जाता। पत्र, पुष्प, फल का मुख नीचे करके ना चढ़ावें, जैसे उत्पन्न होते हो वैसे ही चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र उल्टा करके, डंडी तोड़ करके ही शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। पान की डंडी का आगे का हिस्सा, अग्रभाग तोड़ करके ही आपको पूजा में चढ़ाना चाहिए। सड़ा हुआ पान या सड़ा हुआ खराब फूल, पुष्प का प्रयोग पूजा में कभी नहीं करना चाहिए। गणेश जी को तुलसी भद्रा शुक्ल चतुर्थी को ही चढ़ाई जाती है। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है, ये शास्त्र का मत है। आप कमल के फूल को 5 रात पहले भी तोड़ करके पूजा में प्रयोग में ले सकते हैं। 10 रात्रि तक तुलसी पत्र बासी नहीं होते। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगा करके ही पूजा करे। सबसे पहला काम पूजा में तिलक धारणम ही होता है। पूर्वाभिमुख बैठ करके, यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठें और बाईं ओर घंटा, लेफ्ट हैंड की साइड में घंटा, धूप तथा दाहिने हाथ की ओर शंख, जलपात्र और पूजन सामग्री रखना चाहिए। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता के दाहिनी ओर रखें और चावल पर दीपक रख करके आपको दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। आप सभी के श्री चरणों में प्रार्थना है, अगर हो सके तो और लोगों तक इन महत्वपूर्ण जानकारी को आप पहुंचाएं, लोगों को अवगत कराएं, जिससे उनसे भी पूजा पाठ में अगर कोई गलती हो रही है, कोई अनजाने में दोष हो रहा है, तो वो अपनी गलती को, अपनी भूल को, अपनी चूक को सुधार सकें और आपको भी उनके पूजा पाठ का, पुण्य का कुछ हिस्सा मिल सके। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरे ये छोटे छोटे एपिसोड्स आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, पसंद आते होंगे। हम लोग प्रयास करते हैं कि बहुत लाभकारी, बहुत चमत्कारी, असरदार टोटके आप तक पहुंचाते रहें, जिससे आपके जीवन में आने वाली घोर से घोर समस्याओं से आपको घर बैठे बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाया करे। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय बना रहे, आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप देखेंगे कि एक घंटी का निशान वीडियो के नीचे बन के आ रहा होगा, जिसे बेल आइकॉन कहते हैं। इस आइकॉन पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो मेरी टीम जब भी कोई मेरा नया वीडियो अपलोड करेगी तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप मेरे कोई भी अगले वीडियो उपाय जो हैं, जो चमत्कारी टोटके होते हैं, उनको आप मिस नहीं करेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ कि काशी विश्वनाथ आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या,
करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।